सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने नव दंपति को दिया आशीर्वाद। गोरखपुर के बड़हलगंज में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री व पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर नवदंपति को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान 63 नवजोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी जोड़े शामिल रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक आलोक गुप्ता ने बताया कि 2025 से हम सामूहिक विवाह का आयोजन करते रहते हैं। 21 जोड़ियों का विवाह हमारी टीम के द्वारा हर महीने संपन्न होता रहा है, लेकिन पिछले 3 महीना से किसी कारणवश विवाह आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए हमने अपने कमी को पूरा करते हुए 3 महीने के अंतराल में नवंबर माह में 63 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में उपयोग होने वाले सभी सामानों को नवदंपतियों को उपहार स्वरूप दिया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी नवदंपतियों पर फूल बरसाकर उन्हें नए जीवन की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन समय समय पर करती रहती है। पहले एक जोड़ के लिए 50,000 अनुदान सरकार की तरफ से मिलता था, लेकिन हमने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था कि इस महंगाई के समय में 50,000 में कुछ होने वाला नहीं है, और मेरे प्रस्ताव को सरकार ने सहमति प्रदान करते हुए इसको बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया है। 15 लाख परिवार को चिन्हित किया जा चुका है। अप्रैल माह में आयुष्मान राशन कार्ड, निःशुल्क शिक्षा सहित तमाम सुविधाएं उन्हें सरकार की तरफ से मिलेगा। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग एवं पर ठीकरा फोड़ रहे हैं उनको अपने विधायक की पद इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो लोग उन पर बने हुए हैं। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक आलोक गुप्ता और उनके पुत्र शिखर गुप्ता उन्होंने धन्यवाद देते हुए एक काम तो शिखर गुप्ता जी के द्वारा और इनके पिता आलोक गुप्ता जी के द्वारा जो ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमने गीता में पढ़ा है, गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, और लोगों के सहयोग से इतना बड़ा काम करना, और सबसे बड़ी बात कि जोड़े को खोजना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, एक दूसरे से मिलाने का। उस काम को शेखर जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा, इनके पिता आलोक जी हैं, उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा जो किया जा रहा है, जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। जो काम सरकार कर रही है उससे भी आगे बढ़ करके ये लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए तो भाई हम सरकार की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं इन लोगों को। सर, चिल्लू पार से आपका पुराना नाता, राजनीतिक नाता पुराना है, मंत्री बनने के बाद में आपका आगमन क्या संदेश देता है? देखिए, हम प्रदेश की जनता से यही कहेंगे कि वर्तमान समय में SIR का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें, और जो अनर्गल विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है उस पर ध्यान न दें, अपने काम में लगे। सरकार की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, यहाँ भेदभाव नहीं है। जो योजनाएं केंद्र की बन रही है, चाहे प्रदेश की बन रही है, केंद्र की योजना 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। प्रदेश की योजना 25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है और लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि योजनाएं वहां तक पहुंचाई जा रही है। तो जैसा कि आपने SIR की बात किया, बिहार चुनाव में सारे जातिगत समीकरण को तोड़ते हुए और पार्टियां, आज आपकी पार्टी ने एक बड़ा नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में 2027 के चुनाव को लेकर के क्या कहना है? देखिए, 2027 की बात तो दूर की है, 2047 तक विपक्ष अभी इसी तरह बाजा बजाते रहे। 2047 की बात तो फिर सोचे सरकार बनाने। सर, इस मानुष्य संस्थान के द्वारा इतना जो पुनीत काम किया जा रहा है, आपके जो है आपके द्वारा किस प्रकार का जो है सहयोग इनको दिया जा रहा है? सर, देखिए, हमारी तरफ से जिस तरह का सहयोग शेखर जी के द्वारा और इनके पिता आलोक जी के द्वारा जो भी सहयोग के लिए की तरफ से आभार होगा, पूरी तरह से हम तत्पर हैं। कोई तैयार नहीं, ना बसपा तैयार है, ना सपा तैयार है, ना कांग्रेस तैयार है। लंबे समय तक इन लोगों का साथ था। क्या आगे मांग करते रहेंगे? 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। रिपोर्ट आते आते सरकार चली गई। 19 साल तक सपा और बसपा की सरकारें थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार। सामाजिक न्याय की बात बोलने वाले नेता सपा बसपा के लोग किस मुंह से बोलते हैं? सामाजिक न्याय तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो निचली पायदान पे खड़ा है उसके तक योजना पहुंचे,
अब ना वो सामाजिक न्याय की बात होगी। आज उठा करके पूरे गोरखपुर में उठा के देखिए क्या स्थिति है। मंत्री जी, जो 69,000 की भर्ती हुई है यूपी में और उसमें पिछड़ों का हक मारा गया, हाई कोर्ट से भी मुकदमा वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उनके पक्ष में जो वंचित है उनके पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 12,000 का हो, हमसे ज्यादा कोई बोला है कहा? हम तो उसको अंतिम रूप पर मुख्यमंत्री से 4 बार मिलकर के फैसला कराने जा रहे थे। लेकिन जब राजनीति होने लगती है, आप बताओ कि सपा की टोपी लगा करके धरना देंगे, ऐसे मिलेगा लाभ आपको? आप अगर लाभार्थी हो तो आपको अपनी टीम, जो भी जितने लोग शिक्षक भर्ती में लोग थे आंदोलित, उनको तो वो किसी पार्टी का नहीं ना बनना चाहिए। नहीं, पार्टी का नहीं, तो लाभार्थी महाधिवक्ता से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, एक टीम मिली हमसे, हमने मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि जितने लोग हाई कोर्ट में रिट दाखिल किए हैं सबसे बात कर लो और बात करा दो, जैसे भी लोग राजी हो हम तैयार हैं। जो बात एक दौर की बात हुई, बात फाइनल स्टेज पहुंची, तब से दूसरा जाके फिर पटिशन दाखिल कर देना है। जब पता किया गया कि है कौन, तो कहें समाजवादी पार्टी का है। वही लोग कहने लगे जो हमसे समझौते की बात कह रहे थे। तो अब आप बताओ सरकार क्या करे, मंत्री जी, हम क्या करें? इसमें वही समाजवादी पार्टी जो भाई, अगर आप धरना दे रहे हो और टोपी लगा लो, हम ही जैसे हैं, हम ही पत्रकार आयोग गठन कराने के नाम पर, जैसे हमारी पार्टी का अपना है भाई कि पत्रकार आयोग का भी गठन हो, अब हम लगा लें टोपी सपा का, तो कोई मानी कि पत्रकार आयोग का गठन पर ही बैठे होंगे? तो वही हाल वहां हुआ। उसको राजनीति का रंग चढ़ा दिया लोगों ने और रंग चढ़ा करके उसको गर्त में डाल दिया। सर, चुनावी वोटिंग को लेकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 80 सीटें पा जाऊंगा, उसके बाद भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो जीते हुए सांसद है ना, पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। जीत जाते हैं तब ईवीएम पर भरोसा, हार जाते हैं तो ईवीएम पर भरोसा नहीं, यही ना है। उनके जितने सांसद हैं वो पहले रिजाइन दें। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, पहले वो रिजाइन दें। अगर चुनाव आयोग गलत है तो आप सरकार चला रहे हो कर्नाटक में, आप यहाँ सांसद जहां से चुने हो, पहले तो रिजाइन दो। जीत जाते हो तो कहते बहुत सही है, तब नारा लगाते हो, और हार जाते हो तो ईवीएम खराब है। हमारे अतिथि थे, आप कोई मेहमान अगर आए तो उसको आप दूसरे तरफ या किसी प्रकार का नथा न लिया करें। आपको सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये 63 बहन बेटियों का विवाह का कार्यक्रम था, जिसमें मैंने और शिखर ने विशेष निवेदन आग्रह किया था अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, कि अब तक अपने क्षेत्र के विधायक जी को हमने बुलाया, अपने क्षेत्र के सांसद जी को भी हमने बुलाया था, अपने क्षेत्र के एंटी करप्शन फोरम ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैंने बुलाया था। अब तक हमने अपने विश्व सुरक्षा हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को भी हमने बुलाया था, श्री कमलेश पासवान जी को भी हमने बुलाया था। तो अब हमारी संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का तो जान ही रहे हैं, कई नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब सारे अतिथि आ रहे हैं तो अब हम सभी लोग अब हर कार्यक्रम में हर अतिथि को, अलग अलग अतिथि को हम लोग बुलाएंगे, जिनके आने से क्षेत्र में एक अलग प्रकार का विकास देखने को मिलेगा। क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं वो भी आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उसका कुछ हल निकलेगा। या अलग अलग लोग जो बड़े बड़े नेतागण हैं आएंगे तो बेटे और बेटियों का अपना आशीर्वाद है। कहीं न कहीं हमारे भी संगठन का एक लोगों के दिलो दिमाग में एक नाम जाएगा कि भाई हम भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं समाज में। तो इसलिए हमने इस बार अपने आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश राजभर जी के दिल से, हृदय के दिल से, अंदर से गहराइयों से मैं बहुत बहुत उनका आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपने पुत्र अरविंद भैया जी के साथ वो आए थे और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर गए। बड़े हरवंशी मांगने जाते हैं, क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? कहा है कि आप एक अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अच्छा और नेक काम करते रहिए। मेरे लायक कोई जरूरत समझिएगा क्षेत्र में या किसी की मदद करने के लिए तो निसंदेह मुझे याद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आप अतिथि के रूप में कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में उनकी चर्चाएं, आगमन से चर्चाएं तेज हो गई हैं आपको शिखर जी को लेकर।
नहीं, आप देखिए, बड़े लोग जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं भी बता दूं कि शिखर अभी ऐसा उसका उम्र नहीं है कि जो अभी वो राजनीति कर सके। अभी तो 19 साल का लड़का है, अभी उसको राजनीति करने के लिए कम से कम 21 वर्ष चाहिए, जो मुझे लगता है 2027 भी बीत जाएगा उसके लिए। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बस ये है कि बड़े लोगों का आशीर्वाद, और खासतौर से जब हम पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी संगठन है, जितने भी दल है या जितने भी लोग हैं, सबको बुलाना मेरा कर्तव्य है और सबका आशीर्वाद लेना मेरा कर्तव्य। इन 11 महीनों में अब तक अगर एक ग्रैंड टोटल की बात की जाए सब बेटियों के सामूहिक विवाह की, तो लगभग एक अनुमान आपका कितना होगा कि लगभग कितने बेटियों के अपने साथ यहाँ से? जनवरी से लेकर के और अब तक ये नवंबर का महीना, यानी कि 11 महीना तो इस साल में हुआ। अब पिछले साल 21 फरवरी को हमने कराया था, फरवरी में 21 फरवरी को 21 तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 12 महीने लगातार हो गए। तो 12 बार से लगातार जो है 21 बहन बेटियों का शादी हम लोग करा रहे हैं। क्योंकि इस बार 63, मैंने अपने संबोधन में बोला कि इस बार 63 क्यों, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार हम शादी नहीं करा पा रहे थे इन्हीं कारणों से। तो अब वो सारी परेशानियां मेरी लगभग दूर हो गई हैं। तो अब वो जो बकाया था, जिन लोगों का लिस्ट में पहले से नाम था, उन लोगों को आज बुलाया गया और 63 जोड़ों को पेश करके उनका घर बसाया गया, उनको विदा किया। ठंडक ने दस्तक दे दिया था, 63 बेटियों का शादी आपने किया है, ये आयोजन कितना सफल पा रहे हैं जी? ये आयोजन को कितना सफल पा रहे हैं? बहुत सफल था। आप देखे होंगे कि कम से कम 5000 से ऊपर की भीड़ थी। तो अब इतनी बड़े पैमाने पे भीड़, उसके बाद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, और अच्छे तरीके से लोगों ने भरपेट भोजन का भी आनंद लिया। पूरी सब्जी बनवाया था, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बना था। आप लोग भी भोजन ले लीजिएगा। ये है कि काफ़ी सपोर्ट मिला है जनता का, खासतौर से हमारी माताओं बहनों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, और उन जोड़ों का भी जिन्होंने सुबह से आकर के बैठी। तो थोड़ा सा लेट हुआ अतिथि को आने में हमारे, लेकिन फिर भी जो है कि काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। करीब 1 वर्ष हो गया आपको ये कार्यक्रम कराते हुए। इस समयांतराल में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और वो कौन सी चुनौतियां थी जो 3 महीने बाद आपने किया? देखिए, चुनौतियों का सामना तो कुछ विशेष नहीं करना पड़ा है। हाँ, बीच में 2-3 मौके ऐसे थे जो बिना लगन की हमने शादी कराई। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बिना लगन का शादी कैसे करा रहे हैं, और वो भी आप हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि बेटा हमारा विश्व रक्षा हिंदू पर सनातन धर्म में आप बिना लगन का शादी कैसे आप करा रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये सवाल था, पर मेरा जवाब सिर्फ ये था कि मंदिर में शादी कभी भी कराई जा सकती है, कोर्ट में शादी कभी भी कराई जा सकती है। तो इन सारी चीज़ को देखते हुए, भाई हमारा तो साईं दरबार है, यहाँ तो साईं बाबा के दरबार में सभी देवी देवताओं का वास है,